आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। दोस्तों इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी तरीके से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, क्योंकि अगर हम 3rd सॉल्व कर लेंगे तो 3rd की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 6th को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है वो क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अर्थात जो पावर्स दे रखा है वो डिक्रीजिंग क्रम में नहीं है। सबसे पहले यहाँ पावर 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी x का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ कोई भी x की वैल्यू नहीं है और यहाँ पे x लास्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसको इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आप चूंकि जान रहे हैं कि ये ट्राइनोमियल से और ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है 6 और लास्ट की वैल्यू जो है 3, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 6 3 जा 18, अर्थात ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और चूंकि लास्ट में यहां माइनस का सिंबल है तो माइनस करने पे 7 आ जाए, दैट इज x का कोफिशिएंट आ जाए। तो ऐसे दो नंबर निकाल बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और माइनस करने पे 7 आ जाए। तो नंबर कुछ 9 और 2 होंगे, 9 माइनस 2 7 और 9 इंटू 2 18। सो यहां पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6x² माइनस इस 7 के जगह पे हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर x और फिर माइनस 3। अब यहां पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6x² माइनस 9x माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 का x में तो 2x माइनस 3। अब टोटल यहां पे 4 टर्म्स हो गए, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में मैक्सिमम कॉमन हमको मिल रहा है यहां पे 3x, तो 3x यहां कॉमन लेंगे, 3x से 6x² को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहां पे बचेगा 2x माइनस 3। अब इसी तरीके से लास्ट के 2 टर्म्स में हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो जहां कुछ भी कॉमन ना मिलता हो वहां पे 1 को कॉमन लेते हैं तो प्लस 1 इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो यहां पे ये जो वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही टर्म्स में 2x माइनस 3 कॉमन के रूप में मिल रहा है, तो 2x माइनस 3 को हम कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। यहां पे दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 3x प्लस 1। तो दोस्तों ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था इसके दो फैक्टर मिले, एक मिला 2x माइनस 3 और दूसरा मिला 3x प्लस 1। अब चूंकि हमको जीरोस फाइंड करना है तो जो फैक्टर आए हुए हैं इसको हम जीरोस के इक्वल करेंगे। तो टू फाइंड जीरोस 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहां से दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3। अब यहां से चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/2। इसी तरीके से दूसरा जो फैक्टर है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो इस तरीके से हमारे दो जीरोस फाइंड हो गए। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके दो जीरो हो जाएंगे, पहला आया है 3/2 और दूसरा आया है -1/3। अब इसमें नेक्स्ट दे रखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करने के लिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, आगे प्रोसेस देखते हैं। वेरीफाई आप जानते हैं इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो उसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहां से हम लोग इसके पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए, दैट इज बी यहां पे क्या है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन यहां पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हमारा जो जीरोज आया है वो पहला जीरोज है 3/2 और दूसरा जीरोज है -1/3, तो इन दोनों का सम करना है। तो प्लस दूसरा जीरोज क्या है, -1/3 इज इक्वल टू, यहां से जब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहां से b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -7, और चूंकि पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस b के यहां पे -7 अपॉन a के यहां पे 6। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से 3/2 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 इज इक्वल टू माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 अपॉन 6, 2 और 3 का एलसीएम लेने पे 6, 3 3 जा 9, -2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6, दैट इज घटाने पे यहां पे 7/6 इज इक्वल टू 7/6, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब इसी तरीके से हम लोग फिर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप जानते हैं क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट अपॉन ए क्या होता है, ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे चूंकि हमारा जो जीरोज आया है, पहला जीरोज है 3/2 और चूंकि प्रोडक्ट लेना है तो इनटू दूसरा जीरोज है -1/3 इज इक्वल टू सी। तो इस इक्वेशन को जब हम फिर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहां से c की वैल्यू होगी -3 और a की वैल्यू होगी 6। तो c के यहां पे हम लिखेंगे क्या, -3 अपॉन a के यहां पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहां से भी 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर्स में मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन आसान है, इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो सबसे पहले यहां पे ये गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u, और चूंकि इसका जीरोज फाइंड करना है, तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरोज फाइंड करना होता है तो उसको हम फैक्टराइज करते हैं। और चूंकि यहां पे इसका जो डिग्री है यहाँ पे 2 है, तो इसके कितने जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे दोनों टर्म में जो मैक्सिमम कॉमन, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो टर्म दिए गए हैं अगर उसमें कुछ मैक्सिमम कॉमन मिल रहा है तो लेकर बाहर कर देते हैं, और अगर उसके बाद जो टर्म बचता है उस ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल की तरफ से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u में कॉमन के रूप में मैक्सिमम मिल जाएगा आपको 4u। तो 4u कॉमन आप यहां से ले लेंगे, तो 4u अगर आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 4u यहाँ पे 4u स्क्वायर में से 4u बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, u प्लस 4 2 जा 8, तो यहां बचेगा u प्लस 2। अब इसका जो फैक्टर हुआ, एक फैक्टर हो गया 4u, दूसरा फैक्टर हो गया u प्लस 2। तो चूंकि हमको जीरोज फाइंड करना है तो हम लिखेंगे टू फाइंड जीरोज। अब जीरोज फाइंड करने के लिए जो फैक्टर आता है उसको हम जीरो के इक्वल करते हैं, तो 4u इक्वल टू 0,
तो यहां से u की वैल्यू निकालने के लिए u इक्वल टू 0/4, क्योंकि 4 यहां मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा 0, u इज इक्वल टू 0/4, दैट इज u इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर u प्लस 2, सिंस u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू -2। तो यहां से दोस्तों हमारे दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर हो गया u और दूसरा हो गया -2। अब इसको वेरीफाई करना, तो आइए देखते हैं वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं। उसी तरीके से सेम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। चूंकि आप जानते हैं सिंस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। अब ये b क्या है, तो आपको जनरल फॉर्म याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से सम ऑफ जीरो हम लिखते हैं तो -b/a। b क्या है, तो b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां पे चूंकि हमको सम ऑफ जीरो निकालना है और हमारे जो जीरोज आए हुए हैं, एक जीरोज है 0 और दूसरा है -2, तो 0 और प्लस सम करना है इसलिए प्लस, दूसरा जीरोज है -2 इज इक्वल टू। अब यहां पे जो b और a की वैल्यू लिखेंगे वो इस इक्वेशन से, इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन से कंपेयर करने पे आप देखेंगे a के यहां पे 4 है, a इक्वल टू 4, x दैट इज सिंगल पावर का जो कोफिशिएंट है b, तो यहां b के यहां पे वैल्यू है b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू कांस्टेंट वाला टर्म यहां है ही नहीं, इसलिए c इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 0। तो हम यहां पे रखते हैं सबसे पहले -b, तो -b के यहां पे वैल्यू क्या है 8 अपॉन, और b के यहां पे क्या वैल्यू है -8 है, तो चूंकि माइनस लगा तो -8 अपॉन a के यहां पे क्या है, a के यहां पे 4, तो यहां पे 0 में -2 को ऐड करेंगे तो -2 इक्वल टू 4 से इसको कट कर देंगे, 4 2 8 -2 LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरीके से फिर हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चूंकि आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, जहां c क्या है, कांस्टेंट है c अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब चूंकि यहां x ना देके वेरिएबल दे रखा है u, तो यहां कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर यहां भी होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, चूंकि पहला जीरो हमारा है 0 और चूंकि प्रोडक्ट लेना है तो इनटू दूसरा जीरो है -2 इज इक्वल टू c। यहां पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं है, इसलिए c इक्वल टू 0 अपॉन a के यहां पे वैल्यू है 4, तो 4। अब 0 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 इज इक्वल टू, और आप जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 0, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको लिखते हैं, तो गिवन t² -15। अब आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना होता है, तो इसको हम दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसका दो तरीके से जीरो निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम या तो जीरो के इक्वल करके भी जीरो निकाल सकते हैं, या इसको फैक्टराइज करके a² - b² से फैक्टराइज करके भी जीरो निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम t² को लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर, और माइनस है तो -15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर।
तो आप चूंकि एक फार्मूला पढ़े होंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस फार्मूले से हम इसको ब्रेक कर देंगे तो यहां पे ये जो वैल्यू आ जाएगी t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15। अब यहां पे इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हमको मिल गए, एक t माइनस रूट 15 और दूसरा t प्लस रूट 15। तो इसका जीरोस फाइंड करने के लिए इन दिए गए ये जो फैक्टर आया है इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे। तो टू फाइंड जीरोस t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू रूट 15 एंड इसी तरीके से दूसरे जीरोस को हम जीरो के इक्वल करेंगे। तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस रूट 15। तो यहां से दो जीरो इसके मिल गए, एक रूट 15 और दूसरा माइनस रूट 15। आइए इसको फिर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस उसी तरीके से वेरीफाई, क्योंकि आप जानते हैं सिंस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेयर बी क्या है तो कोफिशिएंट, चूंकि यहां पे वेरिएबल टी दे रखा है तो बी यहां पे होगा कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब यहां पे हमारा जो जीरो जो है एक है रूट 15, चूंकि प्लस करना है तो प्लस, दूसरा है माइनस रूट 15 इज इक्वल टू बी के यहाँ पे, यहां से जब इसको कंपेयर करेंगे तो t का टर्म है ही नहीं, तो t के यहाँ t का जो कोफिशिएंट दैट इज b का यहाँ पे जो हो जाएगा वो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई के रूप में क्या है 1 है तो अपॉन 1। अब यहाँ माइनस रूट 15, अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 दैट इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरीके से आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C बाई A, जहां C क्या है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट वेरिएबल यहाँ t दे रखा है तो टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट लेना है, पहला जो जीरो जाए 15 इंटू दूसरा है माइनस रूट 15 इज इक्वल टू C के यहाँ पे आप देखेंगे तो कांस्टेंट वाले टर्म के जगह पे यहाँ पे माइनस 15 दे रखा है, तो माइनस 15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के आगे 1 मल्टीप्लाई के रूप में है तो अपॉन 1, रूट 15 का रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 और माइनस का 1 में माइनस का प्लस में तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। धन्यवाद।